क्या कुपात्र पर भी क्या कुपात्र भर भी परम संत की कृपा संभव है? यदि हाँ तो कैसे? कुपात्र पर भी कृपा संभव है। पहली वस्तु, कृपा जैसे कभी कभी माना जाता है ना कि संपूर्ण शरणागत साधक की श्रद्धा अंध बन जाती है, वो कुछ नहीं देखेगा गुरु चरण के सिवा। वैसे संत की कृपा भी अंध होती है, वो कुपात्र अपात्र पात्र को देखती है। यदि कृपा चुनाव करे तो उसको कृपा नाम देना कहां तक उचित है। कृपा ऐसा नहीं दे, अंधी मतलब मेरा मतलब कि देखती नहीं है कृपा। कृपा ये चुनाव नहीं करते। अब आप कहेंगे तो कुछ किसी पर कृपा किसी पर नहीं, ये भाव, ये कृपा का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। ये कृपा का दोष नहीं, सद्गुरु का होना ही कृपा का अस्तित्व है। तुम कृपा ले लो, ये संयोग है, बाकी कृपा देना वो उनकी नियति है। देते रहना ये उनका नियत किया हुआ कार्यक्रम है। तुम लो न लो वो संयोग की बात, कोई ले कोई न ले। अब आप कहते हैं कि कुपात्र पर कृपा होती, कुपात्र का बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत हर वक्त दिया जाता है। मैं उसको जरा विस्तार से सुना रहा था कि मुझे इसमें और कुछ जोड़ने की इच्छा हो रही है। ये बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि भाई वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होगा वो भरेगा, जो उल्टा होगा ये नहीं भरेगा। ये बड़ी बड़ी पुरानी और प्रसिद्ध बात है और ये सबके अनुभव की बात है कि वर्षा हो तो घड़ा उल्टा होगा तो फिर नहीं भरेगा। इसमें वर्षा का तो कोई दोष नहीं है, सन्मुख और विमुख पने का दोष है हमारा। तो पहली वस्तु तो घड़ा यदि उल्टा है तो कृपा तो साथ साथ बरस रही है, लेकिन हम में नहीं आती, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम उल्टे हैं। एक दूसरा, यदि सीधा घड़ा है मान लो, लेकिन घड़ा फूटा हुआ है, सच्छिद्र है। एक तो कोई भी घड़े में सूक्ष्म छिद्र होता ही है सिवा धातु। मिट्टी के बर्तन में छिद्र होते ही हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तन का पानी ठंडा रहता है। ये वैज्ञानिक प्रयोग है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र होते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र के कारण हवा कुछ न कुछ रूप में प्रविष्ट होती है, इसलिए वो पानी ठंडा रहता है। માટले का पानी, मटकी का पानी, धातु में ये संभव नहीं। जैसे आप नायलॉन, टेरी कॉटन आदि आदि जो आपके कपड़े आते हैं वो पहनो तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन खद्दर खादी पहनोगे तो उसमें दो दार के बीच में जगह होती है सूक्ष्म, उसमें से हवा का आवागमन होता है ताकि आपके शरीर के अनुकूल रहेगा। मैं खादी का प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खादी में खुद पहनता हूँ वर्षों से, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए आप अच्छे कपड़े पहनो, जो पहनना पहनो, इसका पूरा मैं नहीं, लेकिन इनमें एक गुण है, वो है लेकिन बड़े बड़े छिद्र हो जाए घड़े, इधर उधर कांठे पर, पेट में, तले में, हर जगह छिद्र हो तो कृपा आएगी तो जरूर, लेकिन बह जाएगी। अब ध्यान देना है कि वस्तु, उल्टे घड़े को तो कृपा का अनुभव ही नहीं होगा क्योंकि उल्टा है। छिद्र वाले घड़े को कम से कम थोड़ा अनुभव तो होगा, टिकती नहीं लेकिन अंदर तो आई। अंदर आने का निमंत्रण तो आपने दिया कि चलो घड़ा हमने सीधा रखा है। इतनी तो कृपा की, कृपा पर, किसी संत की कृपा पर आपने इतनी तो कृपा की कि सच्छिद्र बर्तन कम से कम खुला तो रखा।
लेकिन छिद्रों के कारण परमात्मा की संत की कृपा हमारे घड़े में टिकी नहीं। अब तीसरी बात, मान लो कि घड़ा उल्टा नहीं है, घड़े में छिद्र भी नहीं है, लेकिन घड़ा डावाडोल है। एक तो कृपा का प्रपात, और घड़ा ऐसी जगह है कि हिल रहा है ताकि कृपा छलक जाएगी। स्थिर नहीं अनुभव कर पाएंगे, छलकती रहेगी, उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी। स्थिरता, जिस आदमी की स्थिरता कम है वो भी कृपा को कम महसूस कर सकता है। स्थैर्य चाहिए। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, यस्यानंदो निरंतर। जिसकी प्रज्ञा स्थित है और जिसको निरंतर आनंद मिल रहा है, हर चीज में जो आनंद ही आनंद में डूबा है, प्रपंचो विस्मृत प्राप्त जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त के लक्षण जहां जहां ग्रंथों में मिला, वहां एक लक्षण ये, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हुई, डामाडोल नहीं, और जिसका आनंद निरंतर, हर घटना में जिसको आनंद मिलता। प्रपंच का जिसको विस्मरण हो चुका है। प्रपंच है नहीं, ठाकुर की लीला है। प्रपंच है ही, जिसको विस्मरण हो गया, प्रपंच कुछ है ही नहीं। बस यहां कैसा प्रपंच, जो है ठाकुर की लीला, वो जीवन मुक्त माना जाता है। कैसे भी कपड़े में कहीं भी कहीं रहता हो, कोई भी नाम हो, कोई भी रूप हो, क्या फर्क पड़ता है। जीवन मुक्त के लक्षण, कोई आदमी सावधान होकर गंभीर अध्यात्म के लिए गंभीर बनना पड़ेगा मेरे भाई बहन, थोड़ा थोड़ा प्रमाणिक बनना पड़ेगा। तो जीवन मुक्त हम इसी जीवन में हो सकते हैं, इसी स्थिति में हो सकते हैं। जीवन मुक्त का एक लक्षण यह भी बताया कि साधु लोग सराहना करें और दुर्जन लोग निंदा करें, लेकिन जिसका दोनों के प्रति समभाव बना रहे वो जीवन मुक्त है। परिवार के दो सदस्य तुम्हारी सराहना करें और दो तुम्हारे विपक्ष में रह जाए, लेकिन तुम्हारा समभाव दोनों के प्रति रहे, तो चार दीवार के बीच तुम बद्ध नहीं हो, वो दीवारें तुम्हारे द्वार बन जाएगी। ये जीवन मुक्ति है। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। बहुत सुंदर परिभाषा जीवन मुक्त दशा की मिलती है, जो कर पाए। अतीतान अनुसंधानम, जिसका भूतकाल का अनुसंधान मिट गया, अतीत का अनुसंधान का डोर, जिसका ब्रिज टूट गया, बात खत्म हो गई, अब वहीं जाना ही नहीं, मुड़ना ही नहीं। अतीत का अनुसंधान, भूतकाल का अनुसंधान जिसका मिट गया, और भविष्य का स्मरण और विचारना जिसने कभी की नहीं कि भविष्य क्या होगा, वो जिसने पकड़ लिया, वो यही सोई जो राम रचि राखा, ये सूत्र जिसने पकड़ लिया। अतीत का अनुसंधान जिसने तोड़ दिया है और भविष्य के साथ जिसने तंतु जोड़ा नहीं है, वर्तमान में जो प्राप्त है उसमें जो उदासीन बनकर देखता है, वो जीवन मुक्त है। ये कर सकते हैं जीवन में, थोड़ा गांधीर्य, थोड़ी जागृति चाहिए, तो इतना कठिन नहीं। हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अतीत का संबंध हमारा विच्छेद नहीं हो पा रहा। फला ने हमको कहा था, वो आज तक याद है, मरते तक याद रहेगा। फला ने हमको ऐसा कहता, हमारे लिए बुरा कहा था, हमारे लिए उसने उस समय कोई कुछ नहीं किया था। ये अतीत का अनुसंधान मारे जा रहा है।
और फिर भविष्य के साथ तंतु जोड़ते कि हमारा कभी अवसर मिले, ठाकुर हमको मौका दे, और 2 साल के बाद यदि हम कुछ ऐसा करें और उनको बुलाए, फिर उनका अपमान करे, ये तुमको और हमको जीवन मुक्त दशा से दूर रखता है। लेकिन तीसरी वस्तु बहुत ज्यादा गंभीर है बात। अतीत का अनुसंधान तो कई लोग तोड़ सकते हैं। चलो आदमी पागल हो गया तो अतीत का अनुसंधान टूट सकता है, स्मृति खो गई, चलो याददाश्त जिसकी गिर गई तो अतीत का अनुसंधान टूट सकता है। और कोई ऐसी दशा आ गई कि भविष्य का उसको कुछ पता ही नहीं, क्या भविष्य, क्या मूर्खता के कारण भी हो सकता है। लेकिन तीसरा बहुत कठिन है, वर्तमान में जो प्रभु दशा, स्थिति, संग, परिस्थिति, जो कुछ वर्तमान में भगवान दे उसमें उदासीन बनकर देखता है, ये कठिन है। उसको मेरे गोस्वामी जी कहते हैं उदासीन नित रहिय गोसाई। उसको जीवन मुक्त का लक्षण बताया, वर्तमान में उदास है। साधु संत के बारे में कहा जाता है ना कि वो वर्तमान में जीता है, वो साधु। एक व्याख्या ये भी तो है ना कि साधु को जो वर्तमान में जीता है, भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान में जिए वो साधु। लेकिन वर्तमान में जिए वो साधु की व्याख्या पर्याप्त नहीं लग रही है। वर्तमान में भी उदासीन रहकर जिए। वर्तमान भी कायम वर्तमान थोड़ा रहता है, 1 मिनट के बाद वही वर्तमान भूतकाल बन जाता है, आने वाली मिनट में वही वर्तमान भविष्य की ओर हमको गति देता है। इसलिए कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। वर्तमान में जो उदासीन रह जाता है, बिल्कुल मध्य में रहता है। गीता जिसको व्यक्त मध्य कहते हैं, व्यक्त मध्य, जिसको गीता ने शब्द प्रयुक्त किया, बहुत कठिन है। ये व्याख्या करना तो अच्छा लगता है तो बोलते हैं, लेकिन कठिन तो बहुत है, कठिन तो बहुत, लेकिन बहुत कठिन है, दुर्लभ नहीं है। कई लोगों के जीवन देखिए मेरे भाई बहन, इन सभी सूत्रों को समाहित किए जिए हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे हमको इस जीवन की यात्रा में, यदि हमको आंख हो तो। कभी भूतकाल ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, कभी भविष्य ने उसको चिंतित नहीं रखा। भविष्य की चिंता करे वो राम भक्त कैसा, वो कृष्ण उपासक कैसा, भविष्य की चिंता कौन करे? और कोई हमारा भविष्य नहीं, हमारा भविष्य ही कृष्ण है, हम की चिंता करें। और कोई हमारा भविष्य हो तो चिंता, कृष्ण ही हमारा भविष्य है। और वस्तु तो यही है, सही में ये कृष्ण ही हमारा अतीत था, कृष्ण ही हमारा वर्तमान है, कृष्ण ही हमारा भविष्य होगा। वो हो गया त्रिकाल से बाहर। सबका मूल, सबका अतीत कृष्ण नहीं है, सबका अतीत राम नहीं है, क्योंकि ये पूरी जागतिक सृष्टि या तो सूर्य से आई है या चंद्र से आई है। मूल में तो चंद्रवंश और सूर्यवंश, हमारा अतीत सूरज है या चंद्र है, कृष्ण है या राम है। सूरज और चंद्र की उपस्थिति में हमारा वर्तमान चल रहा है, हमारा भविष्य भी वही रहेगा। मरेंगे या तो चंद्र की हाजिरी में या तो सूरज की हाजिरी में। चंद्र दिखाई न दे बात और है, कोई पक्ष भेद के कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंद्र का प्रकाश कम हो गया। मेरे गोस्वामी जी बड़ा वैज्ञानिक सूत्रपात कर देते हैं, तम प्रकाश सम पाक दुह नाम भेद विधि किम। तम प्रकाश तम पाक, दोनों पक्ष में सम प्रकाश होता है, सम अंधेरा होता है। ये तो रवि शोषक पोषक समझ करके कवियों ने, विद्वान लोगों ने नाम भेद कर दिया कि उसको शुक्ल पक्ष, उसको कृष्ण पक्ष। हमारा भूतकाल कृष्ण है, हमारा वर्तमान कृष्ण है, हमारा भविष्य ऋतु है। मैं क्यों फिक्र करूं? ऐसा आदमी वर्तमान में उदासीन रह सकता है। जो परिस्थिति, जो प्रारब्धवश
संयोगवश ऐसे ही मिली या तो किसी ने आक्रमण करके दी, जैसे भी मिली परिस्थिति, उसमें उदासीन रहना जीवन मुक्ति का लक्षण है। मैं फिर एक बार कहूं, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी आपको अच्छा लगता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि केवल बोलने में और सुनने में सूत्र इतना अच्छा लगता हो तो कोई जीता होगा, उनकी तो क्या हालत रही है। केवल सुनने में इतना आनंद, अरे मैं तो अपनी अनुभूति कहता हूं, बात की बोलने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। यदि बोलने में इतना आनंद है, श्रवण में इतना आनंद है, तो जो जीना सीख लेंगे इसी अवस्था में, उसकी तो इंद्र ईर्ष्या करेगा, इंद्र उसकी ईर्ष्या करेगा, इंद्र को जलता करे। फिर एक बार सुन लो, हमारा भूतकाल कृष्ण है, हमारा वर्तमान कृष्ण है, हमारा भविष्य श्री कृष्ण है। परमात्मा के सिवाय हमारा कौन है? जब ये भरोसा हो जाता है, लेकिन ये भरोसा बिना जाने संभव नहीं। जाने बिनु न हो पर प्रीति, बिनु पर प्रीति हो नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। कौन जीवन मुक्त? जिसने अतीत के सभी तंतु खोल दिए। मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। छोटी छोटी बात में लोग नाराज हो जाते, हम और आप जैसे लोग, महात्माओं को छोड़िए, छोटी छोटी बात में एक वाक्य किसी का अच्छा मिल गया तो एकदम वो हो जाएगा, एक बुरा मिल गया, दोनों में जिसकी समभावना कायम बनी रहे। क्या फर्क पड़ता है सज्जनों की स्तुति से? क्या फर्क पड़ता है दुर्जनों की निंदा? क्या फर्क पड़ता है जीवन में? प्रकृति मित्रा ही सताम साधव, बहुत सुंदर सूत्र है महाकवि भारवी का। तिरासी अर्जुन में ये सूत्र आया है, बहुत सुंदर। इतना टुकड़ा समझ लो, केवल महाकवि भारवी का ये वाक्य है। प्रकृति मित्रा ही सताम साधव, सताम असाधव। जो असाधव, जो दुर्जन है, उसकी साधु की निंदा करना वो प्रकृति है। प्रकृति मित्रा ही सताम साधव है। उनको तुम क्यों उनको दोष दे? क्योंकि उनकी प्रकृति है, उनकी जन्मजात प्रवृत्ति यही है कि साधु पुरुष की निंदा करना। बड़ा भारवी ने सूत्रपात किया, बड़ा अद्भुत सूत्रपात महाकवि भारवी का। प्रकृति मित्रा ही, जो दुर्जन है, दुश्मनी करनी, अमैत्री करनी, ये असाधु लोग जो है, उस साधु के प्रति अमैत्री करता है, वो उनकी प्रकृति है, इनका स्वभाव है। भारवी बहुत सुंदर अर्थ बोलते हैं अपने महाकाव्य। हिमालय का वर्णन जो किया है भारवी ने, आहा, हिमालय का वर्णन जब करता है महाकवि भारवी, कभी पढ़िएगा क्या वर्णन करता है, क्या हिमालय को लड़ाया है उसको। ओहो, मानसरोवर का वर्णन किया भी उसने, हिमालय को, महाकवि भारवी। जगत में अपनी हयाती की मानो डिम डिम घोषणा कर रहा है हिमालय कि जगत में मैं हूं, जरा देखिए मैं क्या हूं। ऐसा भाई प्रकृति मित्रा ही सताम साधव, ये सूत्र महाकवि भारवी का। क्या फर्क पड़ता है? सज्जनों ने स्तुति की, दुर्जनों ने निंदा की, दोनों अपनी प्रकृति के वश है। गीता का सूत्र याद रखे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में बरत रहे हैं, इसमें हम क्यों पढ़े? केरोसिन जहां मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, वहां कपड़ा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कपड़ा तो जल जाएगा।
केरोसिन की दुकान में, मिट्टी के तिल की दुकान में कपड़े नहीं मिलेंगे, वहां केरोसिन राजी हो जाओ। जिसको जलना जलाना ही प्रकृति है, वो तुम्हें ठंडक कैसे देंगे? राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जिसको अध्यात्म में रहना है, बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल तुरंत। गोस्वामी हाथी है ना, उसको समझ में नहीं आता तो बेचारा बह जाता है पानी में, और एक मछली की समझ में आ जाता है तो सामने पानी में तैर जाती है। हाथी जैसा प्राणी बह जाएगा, और मछली गंगा में तैरती तैरती जाना चाहेगी तो गंगोत्री पहुंच जाएगी, पानी में चढ़ जाएगी, क्योंकि उसको राज समझ में आ गया। योग कर्मसु कौशलम, युक्ति आ गई उसको समझ में, बात बैठ गई। वो जीवन मुक्त है, जिसका आनंद कोई मिटा नहीं सकता। निंदक लोग सोचेंगे कि हम किसी की निंदा कर दे, फिर देखेंगे उसको कुछ फर्क पड़ा, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस्यानंदो निरंतर, जिसका आनंद निरंतर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कौड़ी की निंदा आनंद में और ला दे, ना ना ना, हा? जिसने प्रपंच को विस्मृत पाया है, समग्र प्रपंच जिसके लिए विस्मृत हो चुका है, खो गई प्रपंच की याददाश्त, चली गई याददाश्त। लोग कहते हैं हाँ भूल गए, जिसको पूरा प्रपंच ही भूल गया, वो जीवन मुक्त। अतीत और भविष्य, मैं फिर एक बार कहूं, बोलना सुनना बड़ा प्यारा लगता है। तो जो जीते होंगे उनकी मस्ती की तो ईर्ष्या इंद्र करता है, इंद्र को उसकी जलन होती है। तुलसीदास जी कहते इंद्र बापुरो कौन, कौन है इंद्र बेचारा, कहाँ रहता है? कोई नाम तो बताओ, इंद्र कहाँ रहता है? बिना लौंग की भाजी खाते हैं, ऐसी छाल की कोपीन पहनते हैं, घूमते हैं। इंद्र कौन बेचारा? ऐसे जीवन मुक्त कुछ महापुरुष, कोई महापुरुष, कोई महापुरुष है, वो ही जगत की जिम्मेवारी लेकर बैठे। बाकी सब ठीक है, काम करते करना चाहिए, अपना अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। यश स्थिता महत् प्राण, जिसकी प्रज्ञा डावाडोल नहीं, जो घड़ा हिल नहीं रहा, उल्टा है उसमें तो जल जाएगा ही नहीं, छिद्र है उसमें कुछ जाएगा तो रस जरूर, लेकिन बह जाएगा। लेकिन जो स्थिर नहीं, जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं, जो डावाडोल है, हर स्थिति में जो स्थिर है, सुख दुख मान अपमान, मैं वो बहुत सोचता हूं क्या फर्क क्या पड़ता है? किसी ने गाली दी तो फर्क क्या पड़ गया यार, फर्क क्या पड़ गया? अस्मिता हैरान करती है, अस्मिता मारती है, हमको गाली दे जाए। अरे वो तुझको गाली नहीं दे रहा है, वो खुद को गाली दे रहा है, क्योंकि तू और वो दूर नहीं है, दोनों एक हो। जो दूर का, उसकी अज्ञानता ने सीमा बनाई है, तेरी समझ सीमा तोड़। और जो लोग कहते हैं कि गाली सहन कर लो, वो भी पीटी पिटाई बातें करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, ईसाइयों में कहते हैं ना कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे कर दे। ईसाई में कहते हैं एक दाएं गाल पर मारे तो फिर दायां बायां देखा जाए। तो एक था एक पादरी, तो उसने कुछ किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो पढ़ा होगा, तो उसने ईसाई के मुताबिक बायां धर दिया, उसने बायां दूसरा भी लगा लिया, तो दोनों पूरे हो गए। अब तीसरा गाल तो था नहीं, तीसरा तो सामने वाले का था, उसने वहां लगाया। बोले कि तू खून कर रहा है ईसाई सिद्धांत का? बोले खून नहीं कर रहा हूं, निर्वाह कर रहा हूं, क्योंकि यीशु ने दो गाल पर कहा कि दाएं मारो तो फिर बायां दिखाना, तूने दोनों पर मार लिया, अब तीसरा तेरा। बात
क्या फर्क पड़ता है? हम और आप कथा सुनते गाते हैं, किसी ने थोड़ा कह दिया, गुणा गुणेश वर्तन है, ये उनकी प्रकृति है। प्रकृत्य मित्रा ही सताम साधन, भारवी का सूत्र। असाधु लोग जो है वो साधु संतों को, सत्य को दुश्मनी करेगा, क्योंकि उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है। वयम खलाहा सहोत्पत्त्या, हमारी प्रकृति यही। सत्संग करने वालों को चाहिए हम और आप इस बात को सीखें। तो परमात्मा की, संत की, सदगुरुओं की कृपा बरस ही रही है अनवरत, उसमें कभी अकाल नहीं होता। लेकिन या तो घड़ा उल्टा है, या तो सीधा है तो छिद्र है, या तो छिद्र नहीं सीधा भी है लेकिन हिल रहा है, प्रज्ञा स्थिर नहीं है, डावाडोल है, तो छलक जाती है वस्तु। या तो घड़ा आड़ा पड़ा, ये सब अब मैं बढ़ाए जा रहा हूं। मैं कह रहा था कि कुछ मुझे बढ़ाना है इसमें। घड़ा आड़ा पड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आड़ी पड़ जाए और ये भी वाछक आवे हमसे तो ही पानी जाए, इस तरफ बारिश आएगी तो भी पानी अंदर जाएगा, ये भी फायदा है। उल्टे घड़े से आड़ा घड़ा अच्छा, जो बिल्कुल उल्टा है इससे बेहतर है कि आड़ा घड़ा, कम से कम कुछ बौछारे, कुछ बूंदे तो अंदर जाए और रह जाएगी। जितनी भूमिका होगी इतनी रह जाएगी, अंदर पड़ा रहा जल। गागर में अंदर ऐसे पानी जाए, गागर आड़ी पड़ी है तो थोड़ा एक लोटा, कम से कम एक गिलास पानी अंदर भरा रहे, और कम नहीं है। फिर एक बात और कहनी थी, वो मैंने कही थी कि घड़ा उल्टा है तो क्या कृपा में ताकत नहीं कि फोड़ दे? कृपा में इतनी शक्ति नहीं कि उल्टे घड़े को फोड़ दे। कृपा फोड़ देती है, कृपा में परम सामर्थ्य। घड़ा बेचारा क्या, उल्टापन क्या, कृपा फोड़ देगी। हर पर, उल्टे घड़े पर भी कृपा की बौछारें इतनी ही मात्रा में होती हैं और फोड़ भी देती हैं, लेकिन तला न होने के कारण महसूस नहीं हो पा रहा है। उल्टा हो तो क्या हुआ, क्या बिगड़ गई बात? उल्टा उल्टा सही, कृपा का सामर्थ्य तोड़ देगा घड़े का कितना तला में। लेकिन फिर तो नीचे तो मुख है और वहां तो कोई तल नहीं है। इसलिए तो जो पूछा गया है कि संत की कृपा के बारे में, हाँ, कुपात्र पर किसी परम संत की कृपा संभव है? यदि हाँ तो कैसे? ऐसे कृपा ही बरस रही है मेरे भाई बहन। महापुरुषों का, संतों का होना ही कृपा है। हम ले न ले ये हमारे ओर से बात है, बाकी वहां से तो कोई पर्दा नहीं।